Hello children, how are you? You are highly welcome to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you third chapter of Science of Class 4th. Your third chapter is Care and Conservation of Plant. केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। केयर का मतलब आप लोग जानते हैं, केयर जैसे केयरिंग बताया जाता है क्लास में, केयर करना यानी कि ध्यान देना। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षित करना, सुरक्षित करना। किसको? प्लांट्स को, पौधों को। ठीक है। अबाउट द लेसन, इस लेसन में क्या पढ़ाया जाएगा? इस लेसन में पढ़ाया जाएगा केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कैसे पौधों का केयर करना है, कैसे उन्हें बचाना है और फिर कैसे जंगलों को बचाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। प्लांट्स वेरी, जो आपका प्लांट्स है आप जानते हो प्लांट्स किसे कहते हैं। प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो प्लांट्स है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। बिना पौधों के जिंदगी संभव नहीं है। दे प्रोवाइड अस एवरीथिंग फॉर आवर यूज। पौधे हमारे उपयोग की सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स ओनली। और जो हमारा भोजन है जिसे हम खाते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वो भी पेड़ों से ही आता है। आप लोगों को पता है। ठीक है, पढ़ाया जा चुका है पिछली कक्षाओं में। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ये भी बताया जा चुका है। ठीक है। व्हेन दे डू सो, जब वो ऐसा करते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। पेड़ जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय अस इन ब्रीथिंग। और ये जो ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं उससे हम क्या करते हैं? उससे हम लोग सांस लेते हैं। द प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन, जो पौधे हैं ये मेंटेन करते हैं बैलेंस बनाने में, किसमें? बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका संतुलन बनाने में पौधे या प्लांट बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। कैसे हम इनका रख रखाव करें और कैसे इन्हें हम बचाएं, ये बताया जाएगा। प्लांट्स आर इन द एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। कहते हैं प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो पौधा है ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। किसके लिए? हमारे लिए। सो इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ देम। इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए एंड कंजर्व देम, और इसे सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। फॉर डूइंग सो, और ऐसा करते हुए वी शुड कीप, हमें क्या रखना चाहिए? द फॉलोइंग इन माइंड्स। नीचे दिए गए चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा। क्या रखना होगा? नंबर 1, वाटर। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ प्लांट नीड वाटर। किसी भी पौधे को डेवलपमेंट होने के लिए, विकसित होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता है दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। ये बिना इसके यानी बिना पानी के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। फार्मर्स इरिगेट देयर क्रॉप्स। आपको पता है कि जो किसान होते हैं वो अपने फसलों की सिंचाई करते हैं। इफ नॉट डन सो, यदि वो ऐसा नहीं करते, द क्रॉप्स वुड बी डिस्ट्रॉयड।
तो उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधे और पेड़ इन द फॉरेस्ट, जंगलों में डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। और जो जंगलों में पौधे हैं या बड़े से पेड़ हैं, ये किस पे डिपेंड है? रेन पर, बरसात पर डिपेंड है। ठीक है, ओके। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए लेट अस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक हमें एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। एक्सपेरिमेंट में है टेक 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट, वाटर 1 प्लांट रेगुलरली एंड लीव द सेकेंड वन एज इट इज। आपको करना क्या है? 2 पेड़ों को लेना है किसी गमले में लगा करके, कैसे भी, एंड वाटर 1 प्लांट रेगुलरली, और एक प्लांट को आपको लगातार रोज नियमित रूप से पानी देना है। एंड क्या है? सेकेंड वन एज इट इज, और सेकेंड जो दूसरा प्लांट है उसे ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर 10 डेज। 10 दिनों के बाद आप निरीक्षण करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या पाएंगे? यू सी, आप देखेंगे, दैट द प्लांट विच वॉज नॉट वाटर्ड हैज डाइड। जिस प्लांट को आपने पानी नहीं दिया था वो डाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। दिस प्रूव्ड, ये प्रूव करता है, ये साबित करता है दैट प्लांट कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, कि पौधे बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। दे शुड बी प्रोवाइडेड वाटर रेगुलरली, इसीलिए उनको रोज नियमित तरीके से पानी उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इनका सॉयल। सॉयल का मतलब आप लोग समझते हैं, सॉयल का मतलब मिट्टी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज द सॉयल। वाटर के बाद सेकंड जो इनका मेन एलिमेंट है या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सॉयल, जो इसे डेवलपमेंट करने में बड़ा भूमिका निभाता है। दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल ओनली, जो कि सॉयल ही इसको मिनरल्स और वाटर देती है। द सॉयल विच हैज मिनरल्स साल्ट, मिट्टी जिसके अंदर मिनरल साल्ट होते हैं इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड फर्टाइल सॉयल। जिस मिट्टी में सही मात्रा में मिनरल्स होते हैं वो सॉयल फर्टाइल मानी जाती है। ठीक है, when these minerals are absorbed by the crops, जब पौधे के द्वारा या पौधों के द्वारा मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस, तब जो मिट्टी की उत्पादकता है, फर्टिलिटी है सॉइल की, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और जब ये कम हो जाती है तो इसका फसल की ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टू इंक्रीज दिस फर्टिलिटी, इस फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैन्योर इज मिक्स्ड। मैन्योर का मतलब खाद होता है, इसे मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, किसमें? इन द सॉइल, मिट्टी में, फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप की ग्रोथ के लिए इसे मिक्स किया जाता है। दिस मैन्योर, ये जो खाद है, कंटेन द नेसेसरी मिनरल्स, इसके अंदर इसके साथ जो नेसेसरी मिनरल्स हैं वो मिले रहते हैं। रेगुलर मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक नियमित तरीके से फर्टिलाइजर का मिक्स करना, इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको इंक्रीज करता है। द कंपोस्ट मैन्योर, एक होती है कंपोस्ट खाद, ठीक है, जिसे पील्स ऑफ फ्रूट या लीव्स या अदर थिंग्स जो कि साफ सफाई करने में या हमारे नियमित यूज करने के बाद निकलते हैं, उसे सड़ा दिया जाता है तो कंपोस्ट खाद हो जाती है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स, या फर्टिलाइजर्स आप लोग समझते हैं जो मार्केट में खाद बिकती है पैकेट में बंद होकर के, वो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, वो भी उसमें यूज किया जाता है। आर यूज टू इंक्रीज
और इसका उपयोग किया जाता है इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का या मैन्योर कंपोस्ट मैन्योर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 आता है सनलाइट। सनलाइट का मतलब आप लोग जानते हैं, सूरज की रोशनी। टू ग्रो एंड टू मेक फूड, बढ़ने के लिए और खाना बनाने के लिए प्लांट्स नीड सनशाइन, पौधे को धूप की आवश्यकता, सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। इफ़ यू कीप द प्लांट इन ए रूम, यदि आप पौधे को अपने रूम में रख लेते हैं, ठीक है, एंड डू नॉट प्रोवाइड द नीडेड सनशाइन, यदि आप उसको आवश्यकता के अनुसार धूप नहीं उपलब्ध कराते हैं, दे डाई आउट, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सनलाइट की हर हाल में आवश्यकता है। नंबर 4 पे आते हैं प्रॉपर टेम्परेचर, यानी एक निश्चित तापमान, टू ग्रो एंड डेवलप, बढ़ने के लिए और विकास होने के लिए पौधे के नीड प्रॉपर टेम्परेचर आल्सो, प्रॉपर तापमान की भी आवश्यकता होती है। दे शुड बी सेव्ड फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज धूप या बहुत ज़्यादा ठंडी, ठीक है, से बचाने के लिए या बचाने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज दे में डाई, अन्यथा वो ख़त्म हो जाएंगे। इन एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी से प्लांट शुड बी गिवन इन एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी में प्लांट शुड बी गिवन वाटर रेगुलरली, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो निश्चित रूप से हर हाल में आवश्यक होता है कि उनको पानी दिया जाए। एंड वीक एंड सॉफ्ट प्लांट, ठीक है, हफ्ते में, एंड सॉफ्ट प्लांट शुड बी केप्ट इन शेड, और जो बहुत ही हल्के और सॉफ्ट यानी कि मुलायम या थोड़ा सा कोमल जिसे कहा जा सकता है, ऐसे अगर पेड़ हैं तो उन्हें क्या होता है, थोड़ा सा धूप से बचा लेना चाहिए, छाया उनको प्रदान करनी चाहिए किसी भी तरीके से।